मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। एक नई कहानी के साथ। एक राजा था, वो जब वृद्ध अवस्था में हो गया, उसको चिंता होने लगी कि अब राजपाट कौन संभालेगा। अर्थात उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने सोचा, अपने ही राज दरबार के 4 नौजवान बुलाए और परीक्षा ली कि कौन सा विवेकी इंसान है, कौन सा ईमानदार इस राज्य को चला सकता है। क्योंकि वो वो राजा था, वो ईमानदार था, प्रजा की भलाई करने वाला था, सबके हित की सोचता था। इसी प्रकार से उसी का भी ध्यान था कि ये मेरे जाने के बाद कोई ऐसा ईमानदार जो सारी प्रजा का ख्याल रखे। उन्हें एक बार सभा बुलाई और 4 नौजवानों को चुन लिया और उनको 4 बीज दिए। 4 बीज दिए कि आपने एक एक बीज सभी को दे दिया, उन नौजवानों को, कि आपने ये लगाना है। आपको 30 दिन का टाइम है। इसको अच्छे तरीके से गमले में लगा के आना। जिसका पौधा अच्छा होगा, जो अच्छी मेहनत करेगा, उसको ये राजपाट दिया जाएगा। कहते हैं सभी खुश हो गए। एक उनमें से जो नौजवान था, वो किसान का बेटा था, ईमानदार था और कोई मन में छल कपट नहीं था। उसने बीज लिया, वो भी चला गया। कहता कि 30 दिन के बाद वो सभी आ गए। सभी आ गए और सभी ने अपने अपने गमले आगे रखे। बहुत से सुंदर फूल, जो 3 नौजवान थे, उन गमले में बहुत से अच्छे तरीके से उन्हें फूल लगाए। वो महकते हुए सभी को नज़र अभी आ रहे थे। उनमें महक भी थी, सुगंध भी थी। लेकिन जो किसान का बेटा था, उसके गमले में कोई फूल नहीं खिला था, वो वैसे के वैसे ही था। लेकिन उस किसान ने उसको बीज को लगाया था, जो नौजवान था, उसको खाद भी डाली, धूप भी दी, पानी भी दिया, बड़ी मेहनत की। लेकिन उसमें कोई फूल नहीं था, उसमें कोई पौधा नहीं था। जब राजा के आगे पेश किया गया, राजा ने देखा और मुस्कराया और घोषित कर दिया, विजेता घोषित कर दिया कि जो चंदू नाम का किसान है, इसको राजपाट दिया जाएगा। बाकी बड़े हैरान हुए कि शर्त तो ये थी कि जिसके गमले में अच्छा फूल खिलेगा, उसको राजपाट दिया जाएगा। लेकिन इसके गमले में तो फूल ही नहीं है। तो फिर ये कैसा इंसाफ किया राजे ने। कहते हैं कि राजे ने इस बात का भी स्पष्टीकरण किया कि मैंने चारों को, जो नौजवान जो 4 थे, इनको मैंने बीज दिए थे। लेकिन 4 ही बीज जो मैंने दिए थे वो उबले हुए थे, वो मैंने उबाल के रखे थे। लेकिन उबाला हुआ बीज खराब होता है, उसमें कभी फूल पौधा नहीं बन सकता, क्योंकि वो बीज खराब हो चुका होता है। इसी प्रकार से इन तीनों ने राजपाट संभालने के लिए, राजा बनने के लिए, इन्होंने छल कपट किया और तरीके से इन्होंने बीज डाले, फूल सामने रख दिए। लेकिन ये जो नौजवान था चंदू नाम का, इसमें कोई छल कपट नहीं था। इसने ईमानदारी से वही बीज लगाया। लेकिन वो कहाँ उसका पौधा बनना था, क्योंकि वो बीज ही खराब था। उसकी ईमानदारी को देखते हुए उसने ये नहीं सोचा कि मेरे को राजपाट नहीं मिलेगा। उसने इसके ध्यान नहीं दिया, अर्थात अपना कर्म करता गया ईमानदारी के साथ। आखिर में वो राजपाट उस चंदू नाम के व्यक्ति को मिला, जो किसान था। अर्थात सच्चाई जो होती है, इंसान की कामयाबी की सीढ़ी होती है। जब इंसान अच्छे तरीके से कोई काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, तो उसको मालिक ईश्वर भी उसको कहीं ना कहीं पहुंचा ही देता है, उसका फल देता है। बस अच्छी सोच लेके चलना ही इंसानियत का कर्तव्य है। क्योंकि जो चलने की शुरुआत करते हैं,
वो अक्सर मंजिल भी पा ही लेते हैं। बस चलने का हौसला रखना ज़रूरी है ईमानदारी से, क्योंकि अच्छे इंसानों के तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं, अच्छे इंसानों के रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।